भारतवर्ष की भूमि पर शिव और शक्ति अनादि काल से पूजित है। 12 ज्योतिर्लिंग और 52 शक्तिपीठ इसके प्रमाण हैं। शक्ति प्राप्ति और विजय के लिए देवी पूजन का विधान रहा है। रावण से युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए राम ने शक्ति की आराधना किया था। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को लेकर एक मंदिर में गए। आज उसी मंदिर की बात करेंगे। ये है माता कालिका का मंदिर। सिद्ध मनोकामना दात्री कालिका इसी मंदिर में विराजमान है। मैं हूं कल्पना मिश्रा और आप देख रहे हैं उद्योग टीवी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के इर्द गिर्द सैकड़ों सुप्रसिद्ध मंदिर हैं। इनमें कालिका जी का मंदिर का एक अपना पौराणिक महत्व है। कालिका जी मंदिर को जयंती पीठा या मनोकामना सिद्ध पीठा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं देवी कालिका पूर्ण करती हैं। देश की राजधानी दिल्ली के नेहरू प्लेस और कालिका जी एरिया में अवस्थित यह मंदिर हजारों साल पुराना है। अरावली हिल्स के सूर्य कट्टा पर्वत पर यह मंदिर अवस्थित है। इस कारण माता कालिका को सूर्य कट्टा निवासी भी कहा जाता है। इस मंदिर के बारे में तरह तरह की अवधारणाएं लोक कंठ में प्रचलित हैं। लोक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण 5 पांडवों को लेकर इस मंदिर में काली की पूजा करने के लिए आए थे। एक मान्यता है कि देवी कालिका ब्रह्मा के आग्रह पर संतों और महात्माओं के रक्षा के लिए इस पर्वत पर विराजमान हुई। इतिहासकार और वैज्ञानिकों के अनुसार यह मंदिर करीब 3000 साल पुराना है। मंदिर का स्वरूप समय समय पर बदलता रहा। लोक कथाओं के अनुसार मंदिर का सबसे पुराना हिस्सा 1764 ईस्वी में बनाया गया था। कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मराठा शासकों द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। 1816 में राजा केदारनाथ ने कालिका मंदिर की मूल संरचना में कुछ बदलाव और परिवर्तन किए। एक मान्यता है कि असुरों से तंग आकर देवताओं ने इसी जगह पर शिवा शक्ति की आराधना किया था। देवताओं के तपस्या से प्रसन्न होकर मैया पार्वती ने कौशिकी देवी को प्रकट किया, जिन्होंने हजारों असुरों का संहार किया। कई दिन तक असुरों और देवी कौशिकी के बीच युद्ध चलता रहा। रक्तबीज नामक एक दानव का संहार करने में कौशिकी माता असमर्थ हो गई। तब शिवा शक्ति पार्वती ने अपनी भ्रिकुटी से माता काली को प्रकट किया। माता काली का रूप देखकर सभी भयभीत हो गए। देवताओं ने पुनः माता की आराधना की। खुश होकर माता यहाँ विराजमान हो गई। भगवती काली ने कहा कि जो भी इस स्थान पे आकर श्रद्धा और भाव से पूजा अर्चना करेगा, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज हजारों भक्त इनकी आराधना के लिए आते हैं। इस मंदिर के पास वहाई धर्म का विश्वविख्यात लोटस टेम्पल भी अवस्थित है। दिल्ली का इस्कॉन टेम्पल इसी क्षेत्र में अवस्थित है। व्यापारिक दृष्टि से प्रसिद्ध नेहरू प्लेस इसी मंदिर के गोद में बसा हुआ है। यहाँ आने के लिए कालिका जी मेट्रो है। सड़क मार्ग से भी सुगमता से यहाँ पहुंचा जा सकता है। देश के प्राचीनतम सिद्ध पीठ में कालिका जी मंदिर भी एक है। नवरात्रों में भक्तों का तांता लगा रहता है। कहा जाता है कि मौजूदा मंदिर का जीर्णोद्धार बाबा बालकनाथ ने किया था। मंदिर के स्थापत्य कला के बारे में बात करते हुए श्री कालिका पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत महाराज जी बतलाते हैं कि मंदिर के 12 दरवाजे एक विशेष कारण से बनाया गया है। कालिका पीठ अर्थात कालिका जी मंदिर वास्तु की दृष्टि से भी अनेकों महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में जानने के लिए हैं। वास्तु की दृष्टि से जिस पीठ का ढलान पूर्वाभिमुख हो अथवा उत्तराभिमुख हो तो वो पीठ जो है बहुत जो प्रशस्त माना जाता है। तो भगवती कालिका के इस पीठ का जो शिरोमुख है वो पूर्व की ओर है और इसका ढलान भी पूर्व की ओर है। इस पीठ की रचना जो है यंत्रात्मक है। बिंदु, त्रिकोण, खड़दोन, अष्टदल, द्वादश दल और 36 मातृकाएँ। तो आप देखेंगे जहाँ श्री विग्रह है उसके बाद 12 दरवाजे हैं। 12 की संख्या अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को 12 राशियों में बांटा गया है, वहीं साल वर्ष भर में सूर्य की 12 संक्रांति होती है और जो हृतमंडल अर्थात जो कुंडलनी जागरण की प्रक्रिया में जो हृतमंडल है वो जो उस पर भी द्वादश जल कमल होता है। तो भक्ति के लिए स्थान बहुत ही प्रशस्त है और इसके हर द्वार के सम्मुख 3 द्वार का होना भगवती के त्रिगुणात्मक स्वरूप का परिचय देता है और साथ ही साथ जो इसके 36 द्वार हैं वो 36 मातृकाओं के द्योतक हैं। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से भी यह मंदिर अनुपम है। कहा जाता है कि ग्रहण काल में सभी देवी देवताओं के मंदिर बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन देश का एकमात्र कालिका मंदिर है जिसका पट
खुला रहता है। मेरा नाम सुनील भारद्वाज, मुख्य पुजारी कालका जी मंदिर। और हमारी माता की जो यहाँ पर जो पूजा दो तरीके से होती है, एक तांत्रिक विद्या, एक सात्विक विद्या। अब आपको बता दूं, जैसे आपने कामाख्या मंदिर के बारे में सुना होगा, वहाँ पर तांत्रिक विद्या होती है, लेकिन हमारे यहाँ सात्विक इन द सेंस कि हमारे यहाँ जैसे लोग अपने सिंपल एक नवरात्रे रखते हैं, जिसके अंदर अन्न का तो ग्रहण होता नहीं, उसके अंदर अपना जो व्रत रखते हैं, व्रत के अंदर शाम को उनकी कूटी वूटू की अग्नि अपने जो बनाते हैं लोग उससे करते हैं। हमारे तांत्रिक भी है, क्योंकि ये मंदिर ऐसा है जहाँ पर जब हमारे यहाँ पर मंदिर में ग्रहण लग जाता है, सारे हिंदुस्तान के पूरे मंदिर बंद हो जाते हैं, लेकिन इकलौता मंदिर है पूरे हिंदुस्तान का जिसके कभी भी कपाट बंद नहीं होते हैं। देखिए, वैसे तो ग्रहण काल के अंदर ब्रह्मांड में कुछ ऐसी किरणें विकीर्ण होती हैं जिसका मानव शरीर पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो उसी दृष्टि से क्यों हम देवता को यथा देहे तथा देवे, इस सूत्र को मानते हुए देवताओं को भी उसके दुष्प्रभाव से बचाने के लिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं और वहाँ कुशा रख दी जाती है, क्योंकि कुशा उसकी जो है एंटीडोट है, मतलब उसका प्रतिकूल प्रभाव को उस पर असर नहीं डालने जाते। भगवती कालिका क्योंकि काल चक्र स्वामिनी है, सब ग्रहों की स्वामिनी होने के कारण भगवती को काल चक्र स्वामिनी भी कहा जाता है, इसलिए इस मंदिर के कपाट बंद नहीं होते हैं, क्योंकि सब ग्रह नक्षत्र आदि भगवती कालिका के इशारे पर ही सारा सब क्रियाकलाप करते हैं। तो इसलिए उसके प्रभाव से भगवती कालिका पूरी तरह मुक्त है, इसलिए ये पीठ जो है ग्रहण काल में भी खुला रहता है। इसका मतलब है कि भगवती कालिका कालचक्र की स्वामिनी है, सभी ग्रहों की मालकिन है। अगर आपको किसी ग्रह से परेशानी है या किसी ग्रह को अनुकूल करना चाहते हैं तो आपको माता कालिका का आराधना करना चाहिए, आपको मनोवांछित फल मिलेगा। शक्तिपीठ और सिद्धपीठ क्या है, दोनों में क्या अंतर है, यह सवाल हमारे मन में बार बार आता है। इस विषय में श्री सुरेंद्रनाथ अवधूत महाराज बतलाते हैं। सिद्धपीठ और शक्तिपीठ का अंतर यह है कि जहाँ पर किसी साधक की साधना से प्रसन्न होकर भगवती का प्राकट्य हुआ वो सिद्धपीठ कहलाते हैं, और जहाँ शक्ति के अंग जो है भूमि पर गिरे थे, जो जिस समय भगवती पार्वती ने योगाग्नि में अपने शरीर को दग्ध कर दिया था और विष्णु जी ने अपने चक्र के द्वारा उनके अंगों को काट काट कर अलग अलग स्थानों पर गिराया था, उस स्थान पर वो शक्तिपीठ बने। तो ये भगवती का सिद्धपीठ है, यहाँ पर देवताओं की उपासना करने पर भगवती प्रकट हुई है, तो ये भगवती का प्राकट्य स्थान है, इसलिए इसकी महत्ता अति विशिष्ट है। यहाँ नवरात्रों में लाखों श्रद्धालु दर्शन और आराधना के लिए आते हैं। इस संबंध में महाराज जी बतलाते हैं। ये एक विशिष्ट प्रकरण है। नवरात्र का पावन असर शक्ति की उपासना का विशेष पर्व है। इस समय की गई पूजा अर्चना विशेष फलदायी होती है। एक और जहाँ शास्त्रोक्त दृष्टि से ब्रह्मांड में बनने वाले योगों के कारण इस समय की गई पूजा अर्चना विशेष फलदायी होती है, वहीं दूसरी ओर आयुर्वेद के मतानुसार भी जो नवरात्र का जो ये समय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ऋषियों ने ऋतुओं का संक्रमण काल कहा है और यमदृष्टा काल की संज्ञा दी है। इस समय उचित आहार विहार लेते हुए संयमित आहार विहार करने से शरीर को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए भी इसको शक्ति की उपासना का पर्व कहा जाता है। तो नवरात्र लोगों को, साधारण लोगों की जानकारी में केवल चैत्र और आश्विन मास के नवरात्र की बात जानकारी है, लेकिन जो शक्ति साधक हैं वो 4 बार नवरात्र आते हैं वर्ष में। माघ और आषाढ़ और माघ मास के नवरात्र के अवसर पर भी वो विधिवत उसी प्रकार पूजन अर्चन करते हैं जिस प्रकार चैत्र और आश्विन मास के नवरात्र में किया जाता है। इस प्रांगण में एक प्राचीन शिव मंदिर भी है। इस शिवलिंग की महत्ता को बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, आप देखेंगे भगवती के पीठ के साथ ही एक जो भगवान शिव का भी स्थान है, वहाँ लिंग रूप में वो स्थापित है, तो पिंड रूप में है। वहाँ ऐसी मान्यता है जिस समय भवन का निर्माण हो रहा था तो उस समय उसके निर्माण के उसमें थोड़ी सी व्याधा उत्पन्न होने पर उसको हटाने का प्रयास किया गया। जब देखा कि उसको हटाया नहीं जा सका तो तब उसको उसी स्थान पर स्थापित कर दिया गया और भवन का निर्माण किया गया। शिव और शक्ति दोनों अनन्य हैं। शिव के बिना शक्ति नहीं है और शक्ति के बिना शिव की अभिव्यक्ति नहीं है। तो लॉर्ड शिवा मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू पावर। तो जब शिव सुप्तावस्था में होते हैं तो समाधिस्थ अवस्था में होते हैं तो शव रूप में होते हैं, लेकिन जब वो किसी भी क्रियाशील होते हैं और जगत का संपादन करते हैं तो उस समय जो है वो शिव कहलाते हैं। तो शिव और शक्ति दोनों अभिन्न हैं और दोनों की पूजा अर्चना एक साथ की जाती है।
भक्तों की सुविधा के लिए बहुत से सेवादार स्वेच्छा से निःशुल्क सेवा देते हैं। खास बात यह है कि इसमें अधिकतर युवा लड़के लड़कियां हैं। वैसे यहाँ से मतलब ये लाइन चलाते हैं, लोगों को थोड़ा थोड़ा करके भेजते हैं ताकि भीड़ भाड़ ना हो, लोगों की जेब ना कटे, इसलिए हम लोगों को थोड़ा थोड़ा करके छोड़ते हैं मंदिर में, भीड़ से मतलब बचाते हैं लोगों को। क्या आप डेली आती हैं यहाँ पे? हाँ जी, मैं डेली आती हूँ। हम लोग सारे सेवा डेली आने आते हैं। नहीं, अपने मन से सेवा करते हैं। अपने मन से सेवा करते हैं, हमें खुशी मिलती है यहाँ पे सेवा कर। इस मंदिर के प्रांगण में सभी देवी देवता विराजमान हैं। पशुपतिनाथ महादेव अपने पूर्ण स्वरूप में हैं। महादेव की सवारी नंदी के कान में भक्त कुछ कहते हैं। आइए हम कुछ श्रद्धालु से बात करते हैं। हम बोल के गए थे हमारी गोद भर जाएगी तब हम आएंगे। अब हमारे 2 बच्चे हो गए इसलिए हम आए खुशी में। एक श्रद्धा है माता रानी के प्रति, तो उसके लिए हम दर्शन करने आ जाते हैं। और मेरे मम्मी पापा हैं यहाँ पे ना, जो मांगना होता है ना वो बोलते हैं इनसे, पूरा हो जाता है। हाँ पूरा हो जाता है। ये जो नंदी के कान में कुछ बोल रही थी, तो इसका क्या महत्व है? ऐसा कहा जाता है कि अगर हम कोई मनोकामना मांगते हैं शिव भगवान से तो वो हमारी पूरी हो जाए, इसलिए हम इसमें कान में बोलते हैं और भगवान हमारी मनोकामना सुनते हैं, उसे पूरी करते हैं। और जो मनोकामना मांगते हैं उसे हम किसी को बता नहीं सकते फिलहाल, तो जब तक पूरी ना हो जाए। भक्तों की सेवा के लिए मंदिर प्रांगण में एक होम्योपैथिक डिस्पेंसरी भी है। यह निःशुल्क है। इस डिस्पेंसरी के डॉक्टर तक्षशिला भूषण बताती हैं। ये डिस्पेंसरी हमने 2012 दिसंबर से स्टार्ट की थी। 3 आवर्स आई यूज्ड टू स्टे हेयर। हम 9 बजे से 12 बजे तक यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को मेडिसिन देते हैं और हर तरह की बीमारी का इलाज होम्योपैथी के थ्रू संभव है। और उस बीमारी के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि आपको दवाई खाने का आपकी बॉडी पे किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। डेली बेसिस की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास वीक डेज पे 40 से 50 पेशेंट की आम तौर पे यूजली फुटफॉल होता है, लेकिन वीकेंड आते आते ये फुटफॉल बढ़ते बढ़ते जो है 100-150 तक पहुंच जाता है। मतलब आप एक अगर अंदाज़न नॉर्मल अनुमान लगाएं तो महीने भर में हम 1000-1500 लोगों के करीब ये डिस्पेंसरी के थ्रू जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन का वितरण करते हैं। आजकल जो कोरोना का प्रवाह चल रहा है, कोरोना से रिलेटिव भी जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है वो हम यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये जो डिस्पेंसरी है वो पिछले 9 साल से बाबा बालकनाथ मठ के थ्रू जो है वो संचालित की जा रही है। माता रानी का एक जो प्रभाव है वो इस प्रांगण में आप महसूस कर सकते हैं। हमारे पास जो पेशेंट दवाई लेने के लिए आते हैं वो एक भरोसे के साथ आते हैं, वो एक विश्वास के साथ आते हैं। पेशेंट आके कहते हैं डॉक्टर साहब सब जगह घूम आए, सब जगह से सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन आज माई के चरणों में आए हैं। कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि माई हमारे सारे दुखों को हर लेगी, हमारी सारी बीमारियों को दूर कर लेगी। समय समय पर मंदिर प्रबंधक भंडारा का भी आयोजन करते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर की वजह से आसपास के सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। श्रद्धा और भक्ति से हमारे मन को शांति मिलती है। आप जब भी कभी मंदिर जाएं तो थोड़े समय के लिए ईश्वर के सामने अवश्य बैठें। उन्हें आपकी सभी इच्छाओं के बारे में पता होता है। हमारी आत्मा परमात्मा का सानिध्य पाकर निर्मल होता है। आनंद की प्राप्ति से बड़ा सुख कुछ भी नहीं है। देवी कालिका आपको, समाज को और देश को आनंदित रखे। जय माता दी।